सनातन धर्म में मांसाहारी होना पाप है, फिर मंदिरों में बलि क्यों चढ़ाई जाती? कौन से आपके जितने मंदिर हैं सब बलि मुक्त और होते जा रहे हैं। अब इतने बलियों का प्रथा कहीं कहीं पूर्वांचल में, उत्तर पूर्व में कहीं पर है ऐसा, पर अब तो बहुत जगह बंद हो गया है। कई जगह पहाड़ों में भी ऐसी ऐसी मान्यता है कि देवता बलि से प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है। आलभनम, केवल स्पर्श कर देने को ही बलि कहते हैं, और उसमें भी ठाकुर जी के सन्मुख किसी जीव की बलि चढ़ाने का प्रावधान नहीं है। हम मानव हैं, लेकिन हम लोग मानव कृत्य ना करके जब जीव कृत्य करने लग जाते हैं तो हमारे मन ही जीव बन जाता है। जैसे, ध्यान से सुनिएगा, मुझे बहुत धन मिल गया, मुझे बहुत नाम मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, कीर्ति मिल गई, तो मेरे अंदर क्या आ गया? अभिमान। अभिमान आया तो मैं अब कैसे बात करता हूं? मेरी गाड़ी है, मैंने बनवाया घर अपना, बेटा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने किया है। ये मैं पना बहुत ज्यादा आने लग गया अब मेरी बातों में। इसका मतलब क्या है? मेरा जो हृदय है वही अब जीव, अब वो कोई जानवर का रूप धारण कर चुका है। और विशेष रूप से मैं ज्यादातर रहता है। कौन? बकरा। वो मैं ही मैं बोलता रहता पूरे दिन, उसके अंदर और कोई बात नहीं होती। मैं करता ही रहता है। अहंकार का स्वरूप है बकरा। उस जीव की बलि चढ़ाने का प्रावधान नहीं है। बोले तुम्हारा मन जो बकरा बन गया है उसको जाकर के ठाकुर जी के सामने बलि चढ़ाओ। दूसरी बात, बलि भी सबकी नहीं चढ़ती, कुन कुन किन्हीं किन्नियों की चढ़ती है। जिन जीवों की होती है, अब तो नहीं होती कहीं भी, सब जगह हमारे आदि आचार्यों ने भी मना किया है कि भैया उसका अर्थ आप गलत लगा रहे हो, जहां जहां ऐसा लिखा है। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। भैंसा या भैंस, उसका गुण क्या होता है? वो जड़ होता है। उसकी बुद्धि कैसी होती है? जड़ बुद्धि होती है। अगर रोड पर भैंस चल रही हो, आप हॉर्न बजाते रहो, साइड नहीं देगी वो आपको। गैया चल रही हो तो गैया को हॉर्न भी नहीं देना पड़ता, वो गाड़ी की आवाज से अपने आप ही साइड हो जाती है, निकल जाओ। लेकिन भैंस कैसी होती है? अगर भैंस का पेट भर जाए, भैंसा अगर आलस में आ जाए, तो आप उसको खड़ा नहीं कर सकते, चाहे डंडा मार लो, चाहे आप उसको कितना भी उठा लो, वो पड़ा ही रहेगा। इतना आलसी होता है, जड़ बुद्धि होती है उसकी। आलस से कूट कूट के भरा होता है उसके अंदर, और जड़त्व होता है। विवेक, विवेक नहीं होता भैंस में। विवेक जानते किसको कहते हैं? सही और गलत की पहचान भैंस में नहीं होती। हम लोग जब जड़त्व में आ जाते हैं, हमारी बुद्धि जब विवेक शून्य हो जाती है, तो वो भैंसा का रूप धारण करती है। उसके लिए आज्ञा की गई, उसकी बलि चढ़ाओ, उसको जाकर के ठाकुर जी के सामने अर्पित करो। अब जो जो जीव हैं उन सब के लिए ये प्रावधान बनाया गया है। और ये जीव कोई और अलग से जीव, अब अपना अहमत्व तो चढ़ाया नहीं ठाकुर जी के आगे, अपना अहंकार तो बलि किया नहीं ठाकुर जी के आगे। एक निर्दोष जीव को, बेचारे ने कुछ किया भी नहीं है, उसको ले जाकर के और पाप के भागी बन जाते हैं हम लोग। असली बलि तो तब मानिए कि आप ठाकुर जी के सामने जाकर के अपने अवगुणों की बलि चढ़ाओ, एक के बाद एक। ठाकुर जी से कह दो, नाथ आजकल मुझे बहुत अहंकार आ गया है, ये मन बहुत अहंकारी हो गया है, मैं करता रहता है, मैं आपको इसके चरणों में अर्पित करता हूं, इसको सुधार दीजिए। हो गई मन की बलि। मेरी बुद्धि में बहुत जड़त्व आ गया, बहुत कंफ्यूजन में रहता हूं, मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये असमंजस चलती रहती है, नाथ मैं अपनी इस जड़ बुद्धि को आपके चरणों में अर्पित करता हूं। हो गई मस्तिष्क। किसी और के श्रेष्ठता पर ईर्ष्या आना, ये भी एक दोष है। ये मानवों में नहीं होते, ये सारे दोष होते हैं जानवरों में, और यही दोष जब हमें आ जाते हैं तो हम ही जानवर बन जाते हैं। उनकी बलि चढ़ाने का प्रावधान किया गया है।